يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द नौजवान शो बाय यूथ केयर। आज के एपिसोड में हम आए हैं नए मेहमान के साथ। हर शो में हम नए नए यंगस्टर्स को इनवाइट करते हैं, गेस्ट्स को, और उनके लाइफ के बारे में और एक्सपीरियंसेस के बारे में उनके एडवाइसेस लेते हैं दूसरे नौजवानों के लिए और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, अब्दुर्रहमान सैयद मसरूर, ये मदीना में पैदाइश है इनकी और सऊदी में इनका बचपन गुजरा। अभी ये इंडिया में रहते हैं, IT सेक्टर में MNC में जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह। और इनका पैशन जो है फुटबॉल खेलना है। ये अच्छा एक फुटबॉल प्लेयर है। इनकी अटेंडेंस कॉलेज से ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड पे हुआ करती थी। कुछ वक्त पहले इनका सर्जरी हुई इनकी, और जिसकी वजह से थोड़ा रुकावट आ गई थी खेलने में। अल्लाह इनको सेहत दे। आइए हम बात करते हैं हमारे आज के गेस्ट अब्दुर्रहमान से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको भी सलाम अलैकुम करना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैर का? आप सोचे थे क्या मैं भी ब्लैक पहनूंगा? ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मैन इन ब्लैक। बारकल्लाह फीक। और कैसे अब्दुर्रहमान? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुर्रहमान के बारे में और एक बात यह है कि माशाल्लाह ये मदीने में पैदा हुए, और मेरी फेवरेट बिरयानी जो थी मदीने में ताजमहल होटल की, ये इनके वालिद साहब और उनके एक पार्टनर थे अब्दुल हसीब साहब, ये होटल ताजमहल इन्हीं की थी। और मदीने की सबसे अच्छी टेस्टी बिरयानी शायद अभी तक बोल सकता हूँ, मैं आए तक कम से कम एटलीस्ट 2019 में ताजमहल की थी। और वहाँ पर हम जाके ख़रीदा करते थे, छोटे थे तो डिस्काउंट तो नहीं मिला। और यहाँ पर आने के बाद काफ़ी दिन से बोल रहे हैं कि सर्वी की बिरयानी अच्छी है, सिर्फ बोल रहे हैं, खिलाए नहीं अभी तक लेकिन। और अब्दुर्रहमान कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो आपका जो है पैदाइश मदीना में हुई, जी। तो कितने साल आप मदीने में रहे और कब आए इंडिया? मैं देखिए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 13 to 15 ईयर्स तक मदीने में रहा। बचपन आपका यानी? जी, पूरा और पूरा बचपन वहीं गुजरा मेरा। अच्छा माशाल्लाह। मैं मेरे ख्याल से 2009 या 8 में मेरी वापसी हो गई। अच्छा, जब मैं 8th क्लास में था, आई थिंक 2010 के आसपास। अच्छा आसपास अप्रॉक्सीमेट जब मैं वापस हो गया। उसके बाद यहाँ पर है। जी हाँ। तो ये फुटबॉल का क्या है, यानी फुटबॉल का पैशन कब से है आपकी? यानी पहले से था सऊदी से, या फिर इंडिया आने के बाद शुरू हुआ? फुटबॉल में खाली देखा करते थे। अच्छा, वहाँ पे? सऊदी में खाली देखते फुटबॉल थे देखा करते थे। अच्छा। इंडिया में मैं जब स्कूल में ज्वाइन करा, जो मैं 9-10 जहाँ से करा, मैं वहाँ पे बच्चों में फुटबॉल का क्रेज बहुत था। अच्छा, यहाँ पर? तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जने खेलते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हम भी शामिल हो गए उसमें। आता तो नहीं था, बट खेलते आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सीख गए। अच्छा, ये जो आपकी सर्जरी हुई, आपको जो इंजरी आई, क्या ये आपके फुटबॉल से रिलेटेड थी या नहीं, फिर बाद में आई, कैसा हुआ? जी हाँ, मैं फुटबॉल खेलते ही मेरी इंजरी हो गई थी। अच्छा। एक्चुअली नी टू नी बहुत बुरा क्लैश हो गया था हम दोनों प्लेयरों के बीच में। अच्छा। तो लिगामेंट्स जो थे पूरे नी के तरफ, जितने भी लिगामेंट्स रहते, ACL रहता, कई सारे रहते, पूरे ब्रेक हो गए थे, पूरे वो हो गए थे। तो उसकी सर्जरी हुई। क्यों बोले तो आपकी नी के जो सपोर्ट रहता है, वो लिगामेंट्स बहुत ज़रूरी रहते हैं नी को सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट नी को अगर नहीं मिले, आप भाग नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो ये सर्जरी आपकी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली? और जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक 6 महीने पहले सर्जरी हुई। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भाग सकते थोड़ा स्लोली, यानी थोड़ा थोड़ा? जी हाँ। वैसे तो आप खेले थे ना, खाली अपन फार्म हाउस पे आप खेले थोड़ा? जी हाँ, मैं इस वजह से थोड़ा खेला था फार्म हाउस पे, मतलब ज़्यादा नहीं खेल रहा था। बट वो खेलने के बाद फिर मैं नेक्स्ट ग्राउंड पे भी जाके खेला थोड़ा। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू करा। इंशाल्लाह और सेहत दे आपके पहले से ज़्यादा, आपके अल्लाह ताला आपके पैरों में जान दे। और अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी जो एडवाइस, एक वीडियो आई थी हम जब शूट करे थे फार्म हाउस पे, एडवाइस फ्रॉम यंगस्टर्स का कुछ नाम था उसका। तो उसमें सबसे ऑनेस्टली मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस आपकी दिखी थी, सबकी अच्छी थी। आप बताए थे कि भाई क्या एडवाइस है, लोग सब आजकल जो है अच्छा रहना चाह रहे हैं, भाई अच्छी ज़िंदगी गुजरे, सुकून से रहें, बस सब दुनिया में ले गई। आपके कुछ अल्फाज थे, तो वो आप क्या बताना चाह रहे थे? क्योंकि वो तो एकदम शॉर्ट, लाइक 15 सेकंड मैसेज था सिर्फ। जी, मेरा यही बोलना था कि मतलब लोगों के दिल में से दीन की अहमियत चले गई। सिर्फ दुनिया मांग रहे, दुनिया में हमेशा खुश रहना चाह रहे। वो लोग समझ रहे कि भाई हम दुनिया में ही रहने वाले हमेशा के वास्ते, तो खुश, जी हाँ, तो हम खुश यहीं से रहना पसंद करेंगे। लोग भाग रहे भी वही खुशी के वास्ते, लेकिन दीन के वास्ते कोई नहीं भागना चाह रहा। बहुत कम लोग हैं, कम नौजवान हैं जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप कोई भी घर में जाके देखेंगे तो दीन की ज़्यादा अहमियत नहीं रही। दीन बहुत कम लोगों को मालूम है, मतलब क्या है दीन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या सीखना है। नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रहना, ज़कात देना, ये तो एक
मामूली रूटीन हो चीज गया, नहीं फंसे है, तो हाँ मगर एक कर लेते हैं, कर लेते बास ये- वक्त आदतन भी हो जाती है, हाँ। बास वक्त यानी मतलब एक माइंडसेट बन गया कि भाई अरे ये करना है, हाँ ये करना ही चाहिए कैसा करना भी, ही इसके चाहिए। अलावा कुछ भी सही है, नहीं है। सही है। बट इसके अलावा और बहुत कुछ चीज़ें हैं आपको मालूम करने के वास्ते सही है। दीन के अंदर आना पड़ता। तो दीन की अहमियत कम होते जा रही, दुनिया की अहमियत ज़्यादा होते जा रही। सही है। दुनिया की भी अहमियत रखिए, मगर मगर- फोकस मेन जी हाँ, दीन का होना मगर दीन को पहले प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि दीन Exactly. है तो दुनिया में आप कामयाब होने वाले सही। और आखिरत में भी कामयाब होने सुभान वाले। अल्लाह, दोनों में अगर दोनों। आप दुनिया में कामयाब होना पसंद करेंगे तो फिर आखिरत तो हाँ, और दुनिया में फिर जरूरी नहीं है कि जो ना आप दुनिया में पीछे रहे तो कामयाब हो। जी कई हाँ। लोग दुनिया के पीछे रहते कामयाब भी नहीं होते। जी हाँ। अच्छा, आप जो है आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं एमएनसी में, तो आप ये जॉब कब से कर रहे हैं, कितने साल से जॉब कर रहे हैं? देखिए मैं 2021 में ज्वाइन करा था, तो 2021 अक्टूबर में, तो 1 ईयर एंड 10 मंथ्स हो गए। 1 ईयर 10 मंथ से जॉब करें। जी तो आपकी जो ये नज़रिया है, आप है 25 ईयर्स के, तो लेकिन ये क्या आपकी सोच पहले से थी दीन के ताल्लुक से लेके, प्रियोरिटी दीन होना चाहिए, फोकस दीन होना चाहिए, फिर कुछ बीच में आपके यानी चेंज आया, या कैसे रहा, यानी या बचपन से रहा, कैसा था ये लॉकडाउन की बात है। अच्छा, लॉकडाउन में सब जाहिर सी बात है, सब घरों सब में फ्री बंद थे, सही है। तो चल रहे थे, तो आए सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ, सब वही था। बहुत सारे लोग तो पबजी में गुजार दिया लॉकडाउन। सही है। तो मैं भी गुजारा अच्छा। पबजी में, लेकिन एक दिन क्या हुआ, पूरे घर में बैठे हुए थे, कजन्स भी आए थे वो लॉकडाउन में, कैसा सा करके अच्छा, पुलिस वालों से छुप के करके आए अच्छा। थे। तो बाहर मस्करापना चल रहा था हॉल में, लेकिन मैं अंदर था कमरे में। मैं स्क्रॉल कर रहा था बेसिक इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो सूरा यासीन सडन अपीयर हो गया। अच्छा, तो वो सूरा यासीन विद इंग्लिश ट्रांसलेशन था। ओके, तो जब शुरुआत होते ही मैं पूरा एंड तक देखा। यूजुअली हम क्या करते, अरे चलो शुरू आना, हाँ। थोड़ा देख लेंगे, चलो सही। आगे बढ़ो। सही। लेकिन मैं वो मोमेंट पे वो नहीं सोचा, मैं बोला पूरा खत्म करके वो करेंगे। अच्छा, सुभान तो दीन की अहमियत जब ही मालूम होती, जब आप कुरान पढ़ते हैं, जब अल्लाह ताला जब जो बोलना चाह भेजा है दुनिया में, सुभान जो कलाम जिब्राइल सलाम के थ्रू, जी जी जी, हुजूर के जरिए, सुभान। तो आप जब वो पढ़े तो ही आपको महसूस होता कि मतलब दिल में कितना ईमान कमजोर है अपना। वही Change सूरा वहाँ से start हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। सूरह यासीन आपकी लाइफ में एक चेंज लाया, और लॉकडाउन का टाइम था। जी हाँ। अच्छा, आई वाज गोइंग थ्रू दैट फोटो जो मनाली में लिए, तो उसमें आपका लुक पूरा टोटली डिफरेंट था। जी हाँ। तो ये मनाली का ट्रिप जो है, ये सूरह यासीन का वाकया जो चेंज आया, उससे पहले का था या बाद का था? पहले का था, मनाली से पहले का था। जी हाँ। यानी मनाली पहले या लॉकडाउन पहले? लॉकडाउन में, लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। सूरह यासीन सुन के आपके अंदर वो जो है जज्बा हाँ। पैदा हो चुका था। जी हाँ। फिर आप मनाली गए, और जी। मनाली में माशाल्लाह मैं देखा आप लोग जमात से नमाज पढ़ रहे, यानी हिल वगैरह पे बहुत अच्छा जी, जी, खूबसूरत हाँ। मंजर था, दाढ़ी नहीं थी आपको। तो फिर उसके बाद कैसा आपका दीन के नज़दीक आने का कैसा सिलसिला रहा, क्या चीज़ें आपको हेल्प की, और ये फिर ये दाढ़ी का कैसा, आपका दाढ़ी जब भी छोड़ लिया, बाद में छोड़, कैसा रहा? ये दीन का सिलसिला तो जाहिर सी बात है सूरह यासीन से शुरू हुआ, फिर बाद में फिर दिल में आता रहा कि मतलब मैं इतना पीछे क्यों हूँ, मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ दीन के खातिर। क्योंकि जब थोड़ा बहुत एहसास होना शुरू हुआ था कि मतलब ये दुनिया खत्म हो जाहिर सी बात है ख़त्म होने वाली है। सही। हमारी लाइफ विच बोल नहीं सकते कि कब 1 घंटे में या कल परसों कब बिल्कुल मौत आ जाए, exact, मालूम हाँ, नहीं होता। बिल्कुल। तो बस यही थी कि मतलब दीन के करीब जाते जाऊँ और अल्लाह ताला जाहिर सी बात है ज़रिया बना देता। सही है। तो मैं दोस्तों के साथ रहता था, दोस्तां थोड़ा थोड़ा अलग ग्रुप था वो। अच्छा, मतलब ज़्यादातर दुनिया ही बातें होते थे, अच्छा, दीन ठीक। की बहुत कम कम होती थी। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जवाद हल्की मेरे इंटर से दोस्त थे, लेकिन जब मेरे को दिल में आया था कि मतलब किसी कोई जरिया बने बोले, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जवाद को भेजे बोलूँगा मैं। अच्छा, और आहिस्ता आहिस्ता उनसे दोस्ती बहुत ज़्यादा वो हुई, उनके दोस्तों से मिलाना शुरू करे मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्त जी मिले, यानी जो एक चेंज था, उसके बाद दोस्त ये आने गए, आप लोग मनाली ट्रिप गए, वहाँ भी एक जी थोड़ा हाँ। बॉन्ड बना होगा। मैं मनाली में सबसे ज़्यादा क्लोज हुआ, सबसे अच्छा, बोलूँगा। बॉन्ड, हाँ, सफर मनाली से सिर्फ 1-2 हफ्ते पहले मिला पूरों से, अच्छा, मनाली में पूरी बॉन्डिंग हो गई। बॉन्डिंग होगी, तो वहाँ नमाज का एक अच्छा जी माहौल हाँ। रहा। तो फिर मनाली में तो दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी बाद में छूट गई। जी हाँ। माशाल्लाह। तो दाढ़ी का कैसा रहा, यानी आपको नौजवान दाढ़ी छोड़ना यानी 2-3 साल पहले हो गया ऑलमोस्ट? हाँ, नहीं, दाढ़ी छोड़ना तो 1-1.5 साल पहले ही हुआ। स्टिल यानी आप 22-23 एज में ऐसे, तो जी। ये एज में दाढ़ी छोड़ना, वो भी शादी से पहले छोड़ना, बोलता अरे भाई शादी कर लेंगे छोड़ेंगे बोल के रहता अपने पास। एक आध बच्चा हो गया, जरा थोड़ा पेट निकल गया, अब दाढ़ी छोड़ लिया। लेकिन शादी से पहले दाढ़ी छोड़ना, तो यानी आपको कभी आपके दिमाग में क्या था, या पहले से कभी रहता था यार दाढ़ी तो छोड़ लेना है? दाढ़ी का देखिए, मैं बहुत लोगों को देखता था दाढ़ी में, मतलब अच्छा। लेकिन कभी वो नहीं हुआ, अरे भाई कहीं को छोड़े फैलना दाढ़ी अच्छा। बोल के, ऐसा होता था। अच्छा, मगर जब ज़्यादा क्लोज होते गए, दीन के करीब होते गए, तो दोस्तां जिक्र करे, अरे यारो इतनी अच्छी दाढ़ी है, कहीं को नहीं छोड़ लेते। अच्छा, माशाल्लाह। 2 से 3 बार 2 से 2-3 जने बोले, तो अच्छा। मैं बोला चलो
छोड़ेंगे। हाँ। सो छोड़ा, फिर इतनी अच्छी खासी बड़ी हुई, मैं बोला कट कर लेंगे, लेकिन अच्छा। फिर दिन वो नहीं करा। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते गए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आ गए। अच्छा आप ये बताइए कि जो है जो यंग एज टीनेज से स्टार्ट होता, तो क्या टीनेज 13-14 ईयर्स से लेके आप जो सूरह यासीन का वाक़या हो आपकी लाइफ में जो चेंज आया, तो इस टाइम पीरियड में कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि अरे यार बस यार अब दीन पे आ जाना? क्योंकि अक्सर आता, हम भी वो ऐसे गुजरे, बहुत वक्त ऐसा आता और 1-2 दिन के लिए अपन छोड़ भी देते, फिल्म सब एकदम खत्म, नहीं यार चलो अब तो बस अल्लाह के दीन क्यों, फिर वो शैतान। तो आपकी भी आया ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा चिंगारी जो चिंगारी उठी फिर बुझ भी गई, लेकिन उठी? हाँ उठी। ये इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं आपको क्योंकि बहुत सारे नौजवानों के अंदर ये चिंगारी आती। तो ये हमारे एक आजम भाई बोल के थे, आपके जो दोस्त महमूद है, उनके नाना कारी अब्दुल अलीम रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे आजम साहब। ही वाज मैनेजर ऑफ थिएटर, पिक्चर हाउस जो थिएटर थे ना मशहूर, उसके मैनेजर थे। तो ये 40 साल की उम्र में जो है ना, इनको ऑलमोस्ट यार बड़ी उम्र में हिदायत मिली, तो वो सब छोड़ छाड़ के कुरान सीखे छोटे बच्चों के साथ बैठ के, और फिर कुरान के उस्ताद बने। तो वो हमेशा हम लोगों को बोलते थे, बेटा ये जो तुम लोगों की जवानी में जो चिंगारी है ना, इसको बुझने नहीं देना। जी हाँ, ये चिंगारी को बुझने नहीं देना। तो वो चिंगारी के बारे में पूछ रहा था सलाम। वो चिंगारी देखिए कितने वक्त आई? आते गई आते गई जाते गई, आते गई जाते गई, माशाल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये चिंगारी जो फाइनली जो चिंगारी सूरह यासीन का जो शोला बना हुआ माशाल्लाह, वो सिलसिला अब तक चलते जा रहा है। बरकत दे, अल्लाह नजर बस से बचाए। अच्छा फिर और आप नौजवानों को क्या एडवाइस देंगे, या फिर पेरेंट्स को ऐसा, या फिर किसी को कि क्या आज के दौर में आपके हिसाब से जो है क्या चीज़ करना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा कि आजकल के दौर के ज़माने में जितना फितना फैलता जा रहा है, आप खुद आपने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो आपके दिल में ज़रा भी ईमान है, लेकिन आप नज़रअंदाज कर दे रहे भाई कि मतलब छोड़ो ये सब, हाँ देखा जाएंगे, आखिरत का देखा जाएंगे। बस यही है कि प्रायोरिटी आप दुनिया को देते जा रहे हैं दिन ब दिन। लोग ऐसा फितने के काम करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई रुक रहा नहीं। बहुत कम लोग हैं जो आते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, अपने आप को संभालते हैं। सही है। तो दीन की अहमियत घर से चली गई तो जाहिर सी बात है फितनों में तो मुब्तला होते रहते हैं, यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। जी हाँ, देखिए आप यहाँ पर एक यंगस्टर है हु इज़ वर्किंग इन एन MNC IT सेक्टर में, अनमैरिड है, 25 ईयर्स के है, जॉब अच्छी चल रही है, MNC में ज़बरदस्त है, सब कुछ है। उसके बावजूद इनकी जो नज़रिया है, जो सोच है, हम ये नौजवानों को इसीलिए यहाँ पर बुला रहे हैं ताकि इनसे आप और हम मोटिवेशन ले। दूसरे नौजवान ये कोई दूसरी चक्की का आटा नहीं खा रहे हैं या कोई अलग खाना नहीं खा रहे हैं, हाँ सर्वी की बिरयानी खा लेते लेकिन देखिए यानी ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, अरे भाई क्या है, इनको क्या है, या फिर ऐसा दिमाग में आता कि भाई अब कुछ भी नहीं मिला ना, जॉब नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली, तो जाके नमाज़ पढ़ ले रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, माशाल्लाह वेल ऑफ है, अच्छा जॉब कर रहे हैं, सुकून में, लाइफ अच्छी सेट है। और ऐसा भी नहीं सोचे शादी करने के बाद भाई दाढ़ी छोड़ लेंगे, दाढ़ी भी छोड़ लिया और दीन पे भी आ गया। और इनका जो नज़रिया है, तो अब ये नज़रिया तो आप बोल रहे हैं कि नौजवानों को करना चाहिए, लेकिन वो कैसा करें? अभी एक यहाँ पे आपको 10 नौजवान मिले, तो आप क्या उनको बोलेंगे कि या सोबत चेंज करें, या फिर कैसे वो दीन की नज़दीक आने की कोशिश करें? एक तो दुआ है जी हाँ, और क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर आप पहला कदम दीन की तरफ रखे बोले तो रास्ते बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। मैं ऐसा नहीं समझता कि मतलब आपको ये रास्ता चुनना पड़ेगा, ये रास्ते पे, ये रास्ते को चलते हुए जाने का नहीं है। हदीस याद आ गई उससे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक बंदा एक कदम अल्लाह के नज़दीक लेता, अल्लाह 10 कदम आते, चल के जाता तो दौड़ के आते। आप एक बार कदम रख दिए तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। आपके साथ ऐसे हुआ? जी हाँ बिल्कुल। दोस्तां फिर अच्छा माशा अल्हम्दुलिल्लाह वही है, मतलब अगर आप कदम बढ़ाएं तो अल्लाह ताला खुद रास्ते खुलता। वही है, आपको तवक्कुल रखना ज़रूरी है, अल्लाह ताला पे रखना ज़रूरी है, बिल्कुल ट्रस्ट रखना ज़रूरी है। जी हाँ, ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा रहना है कि भाई मेरे को दीन की तरफ जाना है, और जहाँ से भी मेरे को मौका मिला वहाँ का इल्म ले लेना है, वहाँ से दीन सीखना है, कैसा भी सीखना है। वो तड़प नहीं है बच्चों में आजकल के। उसका क्या करेंगे? उसके वास्ते बहुत मेहनत करना है अपन जैसे लोगों को। जी। अपन जैसे लोगों को यूनिवर्सिटीज़ या फिर MNCs में जॉब करें, कंपनीज वगैरह, या जी जो भी है MNCs में भी, मैं MNC में जो जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मतलब वो है दीन की तरफ ज़रा आते वो नहीं है। मैं एक जनों को समझा रहा था तो उन्होंने खुद ताज्जुब कर रहे थे कि मतलब इतना सब कुछ है वो दीन में, मालूम भी नहीं है। बहुत कम लोगों को है। बहुत सारे लोग तो बहुत फ्री ओपन माइंडेड है भाई, बस चलो भाई हाथ जिससे बोले से हाथ मिला लिए। अपने आप को रोकना, अपने आप को कैसा हैंडल करना वो किसी को भी नहीं मालूम। ये जब ही होता जब आपके घर में ही दीन का चलते रहा, प्रोसीजर नहीं चला। अच्छा नहीं चला तो ऐसा होता, नहीं चला तो ऐसा ही होता। क्यों बोले तो आजकल के पेरेंट्स भी मतलब ज्यादा वो नहीं है कि सुकून में रहते, चलो बच्चा कमा रहा बस सुकून में है, बस पैसे आ जा रहे हैं, पैसे आ जा रहे। उनको वो भी फिक्र नहीं रही कि भाई हमारा बच्चा कहाँ जा रहा, किधर जा रहा, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। आप तो बच्चों की बात कर रहे हैं, कई पेरेंट्स को तो बच्चियों की फिक्र नहीं है कि बच्ची जाके जॉब करी क्या करी। इसकी वजह से हम आए देखते रहते न्यूज़ वगैरह में कि क्या हो रहा,
जी ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, इनके साथ भाग रहे हैं, उनके साथ भाग रहे हैं, यानी बहुत खतरनाक माहौल चला। तो आप जो है 25 ईयर्स से शादी का क्या प्लान है? शादी तो सबको करना ही है। हाँ, वो तो दिल तो चाहता, इंसान चाहे एक करे, दो करे, तीसरी का चाहता, तीसरी करे, चौथी का चाहता, शादी तो सबका दिल चाहता। शादी तो सबका दिल चाहता। आपका क्या प्लान है, नेक्स्ट प्लान्स? इंशाल्लाह देखा गया तो मैं 1 साल 1.5 साल के अंदर तो शादी करनी। शादी शादी के ताल्लुक से नौजवानों को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? जल्दी करो, जल्दी करो। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल। मैं ऐसा बोल रहा जल्दी करो बोले तो सब देख के अरे क्या बोल रहे भाई, नो बोल के नहीं, आप बोलना तो इट्स लाइक लॉजिकल है, मैं समझता हूँ 25 ईयर्स में जल्दी करो बोलना, इट्स फॉर मी 25 ईयर्स इज लेट फॉर मी। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम आजकल के ज़माने के हिसाब से 2023 में लेट है भाई। 21 22 ईयर्स इज ओके, इट्स ओके जब तक कि लेकिन बच्चे को, पेरेंट्स को चाहिए कि उसको ट्रेन कर दें, मेंटली मैच्योर हो जाए वो, और फाइनेंशियली तो जॉब कर रही, लेकिन ये ज़रूरी है। तो आप ये बताइए, दाढ़ी वगैरह छोड़े, दीन पे आ गए, उसके बाद आपको क्या कोई किस्म की स्ट्रगल आई, या कभी कोई दोस्त, रिलेटिव या कुछ भी, अरे क्या है यार वो मौलवी साहब बन गया, कुछ भी ऐसी बात? बहुत सारे चीज़ें स्ट्रगल हुए ऐसा दीन में आने का, जो नहीं थे पहले। नहीं थे। अल्लाह अकबर। पहले ऐसे ही रहता ना, मतलब आप जैसा दीन की तरफ चेंज होना शुरू होते, जाहिर सी बात है पहले तो शैतान के वसवसे तो आते चार। सही है। फिर बाद में जो लोग दीन से दूर है उनको चेंज देख के उन्होंने बोलते अरे भाई इन्हें क्या कर रहा आखिर, इन्हें सही है। हमारे जो बातें बोल रहा हूँ इस पे नहीं चल के क्या की कर ले रहा भाई, बोल के ये मेन टॉपिक तो है ही कैसा भी। जो क्लोज दोस्त हैं तो उनको अजीब दिखता है, इसको क्या होगा रे बैठे बैठे। अब बहुत बार 1-2 दोस्तों के साथ हुआ है सब। अच्छा, मैं जरा थोड़ा मतलब डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, इन लोग बहुत ज्यादा दुनियावी चीजों में बहुत ज्यादा वो हो जा रहे, तो मैं डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करा। तो उधर भी बहुत सारे लोग बोले अरे भाई इन्हें बहुत अपने को अनजान मार रहा, छोड़ दो, इन्हें अलग हो गया, इन्हें अलग हो गया भी बोल देते हैं। अलग ग्रुप को चल रहा है, इन्हें जान दो, छोड़ो, थोड़ा सताना, थोड़ा ये वो करना, वो चलते रहता वो। अच्छा, आप जो है नौजवान, यानी आपकी टीनेज के बाद, अब तो आप दोनों टाइप के दोस्त देखे, दोनों टाइप की आप बता सकते हैं कि जो ना वो भी लाइफ एक्सपीरियंस करे दीन के साथियों के। आप ऑनेस्टली बताइए कि आपको जो है पीस ऑफ माइंड और सुकून कैसा कहाँ महसूस हुआ, या फिर एक अंदर से खुशी महसूस होना, हैप्पीनेस? जब दीन की तरफ आते ना, आपको दुनिया की फिक्र खत्म हो जाती है। सच्चे मायनों में आ गया तो अल्लाह अकबर, दीन की फिक्र 1% भी नहीं रहती। आप कितना कमा रहे, क्या कमा रहे, आपको फिक्र नहीं रहती। आपको एक चीज़ की फिक्र रहती है, आपको एक चीज़ का डर रहता है कि मतलब मैं कुछ गलत ना कर सकूं, कि आखिरत के दिन मैं पकड़ा जाऊं और मैं उसकी वजह से जहन्नुम में चला जाऊं। वो चीज़ से बचने का है अपने को। तो जितना हो सके आप उतना ख्याल रखते जाना, अल्लाह का डर रखते जाना। अगर अल्लाह का डर नहीं है, थोड़ा बहुत आ रहा अच्छी बात है, वो भी एक अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं तो थोड़ा आ रहा चल जा रहा, ये क्या कर रहा हूँ मैं, आ रहा उसको कंटिन्यूस करते जाओ, अल्लाह का डर रखते जाओ। जितना आप अल्लाह का डर रखेंगे, आप उतने ही सेफ हैंड पे रहते हैं, और उतना ही आप सुकून में रहते कि भाई कुछ भी हो जाओ, मैं अपनी जगह पे हूँ, जैसा अल्लाह ताला चाहा मैं अपनी जगह पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेट। आप वो नौजवानों को क्या एडवाइस देंगे जो आप गो थ्रू करे, चेंज हो जाते, अब आपको अच्छे दोस्त मिल गए, बस होता ऐसा होता कि उतने अच्छे यानी नज़दीक नहीं मिलते, तो उन्हें बेचारा अकेले स्ट्रगल करते रहता, कभी घर में भी ये वो बातें सुन लेता, अरे ये कर ले, क्या हो रहा, और दोस्तों का अलग प्रेशर रहता। तो वो सिचुएशन में बंदा हालांकि अकेले नहीं होता, अल्लाह होता उसके साथ, लेकिन ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ उसको अपने आप जो है ना इस्तिकामत, स्टेडफास्ट रहने के लिए? मेरे हिसाब से देखिए, जब आप एक रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे जा रहे और कई सारे लोग आपको गलत सलत या उल्टा कुछ नेगेटिव बोल रहे, लेकिन आप जब सही रास्ते पे जा रहे, कोई मिल रहा भी नहीं, वो भी एक टेस्ट है आपका। अल्लाह अकबर, वेरी गुड, वो भी एक टेस्ट है आपका। आपको कैसा भी करके 100 लोग आपके बारे में बुरा बातें कर रहे, ठीक है, तुम ना करते जाओ भाई, मेरे को मरना है एक दिन, अच्छे अमल करके मर दूँ, ज़बरदस्त, मेरे को कुछ फ़र्क तो पड़ रहा नहीं आप लोगों के बातों से। जाहिर सी बात है वो 100 लोग और मैं मिलके फिर अल्लाह के सामने ठहरने वाले हैं। सही है। जब अगर हुआ तो अच्छा है, अगर पूरा मेन फोकस अपन दिमाग में रहना है कि भाई हमको अल्लाह को राजी करना है, जन्नत में जाना, चाहे कुछ भी बोल लो कर लो, अपनी गाड़ी चलते जाओ, घोड़े को लगा दिया बस जन्नत में जाना है, लगा के जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बातें थी। कुछ आप एक खास अपने दिल का मैसेज जो सबको दे सकते हैं आप, चाहे बड़े हो छोटे हो नौजवान हो, आप अगर कोई ऐसा मैसेज देना चाहे तो आप क्या देना चाहेंगे? बस दीन की तरफ आइए, आप दुनियावी कर रहे काम आप करिए, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी आप दीन को रखिए। जब तक आपके दिल में दीन, अल्लाह का खौफ ये वो रहेगा, तो आपको दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारे लोग दीन की तरफ भी रहते लेकिन दुनिया की चीज़ें नहीं मिलते, वो भी एक टेस्ट है आपका, एक टेस्ट है। लेकिन आपको दीन से नहीं हटना है। जितना आप दीन के करीब जाएंगे, आप उतना सुकून रहेंगे, आप उतने ही टेंशन फ्री रहेंगे।
अगर आप दीन से दूर रहेंगे, फिर 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे अरे भाई इतने टेंशन आ रहे, मैं कैसा हैंडल करूं, क्या करूं, घरवाली भी है, अम्मा भी है, सब प्रेशर डाल रहे हैं, इतना सब आप दीन की तरफ नहीं आएंगे, इसके टेंशन ना लेंगे बोले तो जाहिर सी बात है आप प्रेशर में आके और अपने आप को वो कर लेते, सही बात, डैमेज कर लेते आप अपने आप को अंदर से इमोशनली बहुत डैमेज हो जाता है। सही है। फिर टेंशन में आप ये भी नहीं सोचते कि भाई चलो मैं दीन की तरफ जाऊंगा। शैतान ऐसा खेलता है आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत तो फरमाए। आप दीन की अहमियत को समझिए, दीन की तरफ आते जाइए, दुनिया की मेहनत नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, दीन की तरफ आइए चाहिए कैसा भी, सही है, क्योंकि दुनिया तो खत्म होने वाली है। दुनिया तो खत्म होने वाला, और वैसे भी अपन दुनिया छोड़ के बोल नहीं सकते क्योंकि दुनिया तो लगी हुई है। जी हाँ, दीन के वास्ते फोकस करना पड़ता है, ये तो लगा हुआ है ना, कौन खाना पीना छोड़ के जो ना एक मैं समझता हूँ आजकल के ज़माने में दीन की अहमियत जाहिर सी बात बहुत बहुत कम कम हो जा रही है, बहुत कम बिल्कुल, हुआ इल्ला है। माशाअल्लाह। सही अगर है। आप 200 साल 300 साल पहले भी चलते गए, फितने आते गए, लेकिन हाँ, लोग दीन दीन पे पे टिके थे, रहे। लेकिन आज का दौर जो है फितने पे चल रहा, फितने पे खत्म हो रहा है, ऐसा और हिसाब दीन है। से दूरी सबसे बड़ा फितना है, उनसे वही क्योंकि उसके एक्चुअली मेन बुनियादी ये है, इसकी वजह से सारे गुनाह जी हैं, हाँ। सारे मसाइल है, सारे क्राइम है, सारे सोसाइटी का बिगाड़ है। बहुत आप जहाँ भी जाएंगे आपको फितना मिल रहा। बहुत बिल्कुल। फिर आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई कि मतलब दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो। फिर बच्चा दीन की तरफ थोड़ी बहुत भी कोशिश नहीं कर रहा, दुनिया भी कोशिश कर रहा, तो फिर भी आप सेटिस्फाइड रहते, माँ बाप तो सेटिस्फाइड रहते, अरे भाई दुनिया के वास्ते कुछ तो कर रहा है, खुदा ना खास्ता वो दुनिया का करते करते चले गया तो फिर फायदा क्या है उस ये चीज़ बात तो है, यानी उस असल तो वो है ना, वो वही है। कि आजकल तो बच्चे कौन सी भी उम्र कम एज में भी कम एज में आए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बेकरी में बच्चा काम करता, सुना 17 इयर्स का था, उसको अटैक आके इंतकाल हो गया। 17 इयर्स, तो अल्लाह रहम करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाहु खैरन अब्दुर्रहमान, बहुत प्यारी बातें की है और अल्लाह आपको इस्तिक़ामत अता फरमाए। हमारे ऑडियंस से हम यही कहेंगे कि देखिए सुभान अल्लाह, ऐसा नहीं है कि हम जैसे लोग अगर बोलते हैं तो लोग बोलते हैं अरे क्या भाई इनकी तो जवानी अपनी गुजार दी, अब बड़े दीन की बात करें। यहाँ पर आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो सुभान अल्लाह यानी हमारे लिए लेसन है, जो हमारी एज ग्रुप वाले हैं, बल्कि हमें चाहिए कि अकेले में बैठ के तन्हाई में हम रोए कि हमने जवानी हमारी कहाँ लगाई, और ऐसे नौजवान हमारे सामने बैठे हुए हैं जो दीन को फोकस बनाने की बात कर रहे हैं। माशाल्लाह, यानी ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग भी सोचिए, कर सकते हैं, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक कदम बढ़ाइए, अल्लाह ताला जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 10 कदम आएंगे, आप चल के आएंगे, अल्लाह ताला दौड़ के आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी उम्मत के नौजवानों को हिदायत अता फरमाए और हमें तौफीक दे दीन को फोकस और प्रायोरिटी बनाने की, और पेरेंट्स को भी अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे कि सही मानों में घर में दीनी तरबियत करने की। वो सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाअल्लाह ताला। अच्छा लगे तो आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि नौजवानों की कहानियाँ हैं, ये उनके एडवाइजेस है और उनकी लाइफ के बारे में। जब तक के लिए आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं यूथ केयर के, और एक चैनल है हमारा कनेक्ट इस्लाम, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगेन आई वुड से आप लाइक कमेंट की ज़रूरत नहीं है, देख लें और मैसेज अच्छा लगे शेयर करें, अमल करने की कोशिश करें, अमल के बिना कुछ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।